चलिए देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्कीन्स एंड साइक्लो एल्केन्स के जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं उनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का एक और नॉमेनक्लेचर, एक नॉमेनक्लेचर सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर जो कि हम इससे पहले वाली वीडियो में आपको डिफाइन किए थे। दूसरा एक और नॉमेनक्लेचर होता है भी आपका एल्कीन्स और साइक्लो एल्केन्स के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए, वो होता है EZ नॉमेनक्लेचर फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द एल्कीन्स एंड साइक्लो एल्केन्स। ठीक है ना। तो देखिए उसको डिफाइन करने से पहले हम आपको ये एक्सप्लेन करते हैं कि सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर सिस्टम जो हमारा प्रपोज किया गया था वो कुछ केसेस में आपका अप्लीकेबल नहीं होगा, तब जाकर के आपका ये EZ नॉमेनक्लेचर सिस्टम आपका ओरिजिनेट हुआ। कैसे कैसे सिस्टम में आपका सिस ट्रांस वर्क नहीं करेगा। देखिए A B C D तो होगा ना, C डबल बॉन्ड C A B D एंड C। तो देखिए आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमने डिफाइन किया है, आपको पता होगा। डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दो डिफरेंट टाइप के ओरिएंटेशन तो दिखे, यहां डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में A एंड C सेम साइड है। पहली बात तो ये दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों का फॉर्मूला सेम है। एंड डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में A एंड C सेम साइड है। यहां डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में A एंड D सेम साइड है, तो दो डिफरेंट ओरिएंटेशन हो गए। या ये कह लो कि यहां A और C एडजेसेंट है, सेम साइड है, तो सिस एनवायरनमेंट में है। यहां A और C ट्रांस एनवायरनमेंट है, अपोजिट वाला एनवायरनमेंट क्या कहलाता है, ट्रांस एनवायरनमेंट कहलाता है। तो यहां पे हमारे पास डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दो डिफरेंट टाइप के ओरिएंटेशन दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इनके बीच का रिलेशनशिप क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। ठीक है। अब इसमें ये जो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं इनको मैं नॉमेनक्लेचर करना चाहूं तो सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर से हमारा काम नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर के लिए बोथ डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एक एक ग्रुप सेम होना चाहिए था। जैसे इससे A और B जुड़ा है तो इसमें से A या B जरूर होना चाहिए था। जैसे यहां पर A होता तो A सेम साइड हो जाता, सिस कह लेते, A अपोजिट हो जाता तो हम उसको ट्रांस कह लेते। लेकिन यहां तो आपका चार के चार एटम और ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे एल्कीन जहां पर डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन से जुड़े हुए चार के चार एटम और ग्रुप डिफरेंट हैं, ऐसे एल्कीन्स के जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं उन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को नॉमेनक्लेचर करने के लिए तब जाकर के हमारा EZ नॉमेनक्लेचर सिस्टम का यूज किया जाता है, क्योंकि ऐसे कंडीशंस पे सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर सिस्टम फेल हो जाता है। ठीक है। तो देखिए कैसे, तो ऐसे केसेस के लिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू चलता हूं, एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये भी है C डबल बॉन्ड C Cl H Cl H सॉरी Br I। ठीक हो गया। दूसरा आइसोमर हम इसका क्रिएट कर लेते हैं। देखिए Cl H I एंड Br। ठीक है। यहां Cl और Br सेम साइड है, यहां Cl और Br अपोजिट साइड है डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, तो दो डिफरेंट टाइप के ओरिएंटेशन हो गए ना। तो इस पहले वाले आइसोमर में डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जो जुड़े हुए चार के चार एटम और ग्रुप हैं, ठीक है ना, उसमें से ईच कार्बन पर, जैसे इस कार्बन पर दो एटम या ग्रुप क्या थे, क्लोरीन और हाइड्रोजन थे, तो इन दोनों का हम प्रायोरिटी देंगे भैया। तो CIP रूल हम पहले उसका भी वीडियो अपलोड किए हैं, CIP रूल या सीक्वेंस रूल जिसको हम कहते हैं। तो सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग इन दोनों में से हायर प्रायोरिटी किसको मिलेगा भैया, क्लोरीन को मिलेगा नंबर 1 प्रायोरिटी, और नंबर 2 प्रायोरिटी किसको मिलेगा, हाइड्रोजन को मिलेगा। क्यों, क्योंकि CIP रूल ये कहता है कि किसी भी कार्बन एटम से जुड़े हुए दो एटम और ग्रुप में से जिसका डायरेक्टली जुड़ा हुआ एटम हायर एटॉमिक नंबर वाला होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो। तो ये 17 एटॉमिक नंबर वाला है, ये 1 एटॉमिक नंबर वाला है, तो हायर एटॉमिक नंबर ये कार्बन से अटैच्ड है तो इसको नंबर 1 प्रायोरिटी, ये लोअर एटॉमिक नंबर अटैच्ड है इसलिए इसको नंबर 2 प्रायोरिटी। इन दोनों में से आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, ब्रोमीन का कम होता है, तो इसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे नंबर 1, इसको नंबर 2।
ठीक है, इससे जुड़े 1 2, इससे इस पर भी 1 2 प्रायोरिटी दे देना है, ठीक है। देन सिमिलरली हम CIP रूल इस आइसोमर में भी लगाते हैं, ठीक है, ये होगा ना, ये है क्लोरीन नंबर 1 प्रायोरिटी क्योंकि हायर एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन नंबर 2 प्रायोरिटी, ठीक हो गया। आयोडीन नंबर 1 प्रायोरिटी, ब्रोमीन नंबर 2 प्रायोरिटी हो जाएगा इस केस में आपका, ठीक हो गया ना। देन देखिए 1 1 प्रायोरिटी मतलब सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप्स ऑन द अपोजिट साइड विथ रिस्पेक्ट टू C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड है तो इसको क्या कहते हैं भैया, E कहा जाता है इसको। E का मतलब एंटीजिन होता है, ठीक है ना। और सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द सेम साइड विथ रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड दैट इज कॉल्ड एज Z, ठीक है ना। वहां सिस का करस्पॉन्डिंग Z, ट्रांस का करस्पॉन्डिंग E कहते हैं। सिस में क्या होता था, सिमिलर ग्रुप्स ऑन द सेम साइड कहते थे, सिमिलर ग्रुप जैसे 2 Cl होते हैं सेम साइड होते हैं तो सिस कहते हैं। यहां सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप्स 1 1 प्रायोरिटी ग्रुप या 2 2 प्रायोरिटी ग्रुप वो भी तो सेम साइड ही है तो Z, सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट तो E, वहां हम कहते थे सिस ट्रांस में कहते थे सिमिलर ग्रुप ऑन अपोजिट, जैसे ये Cl है तो अपोजिट में Cl होता तब हम उसको ट्रांस कहते हैं। लेकिन 1 1 प्रायोरिटी अपोजिट है या 2 2 प्रायोरिटी डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अपोजिट है तो ये कहलाएगा E कहलाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप कॉल्ड एज EZ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। मेरी बात समझ में आ जाएगा ना। ऐसे एल्कीन जिसमें बोथ डबली बॉन्डेड जो कार्बन्स हैं उनसे जुड़े हुए 4 के 4 एटम और ग्रुप डिफरेंट हैं, 4 के 4 एटम और ग्रुप डिफरेंट है तो वहां पर सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर सिस्टम क्या है, एप्लीकेबल नहीं होता है। तब जाकर के आप वहां पर क्या करते हैं, EZ नॉमेनक्लेचर सिस्टम का यूज करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ईच डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े 2 डिफरेंट एटम और ग्रुप को 1 2 प्रायोरिटी देंगे, इससे भी 1 2 प्रायोरिटी देंगे CIP रूल्स को फॉलो करते हुए, ठीक है। देन उसके बाद सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप ऑन अपोजिट साइड तो E एंड सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप ऑन सेम साइड तो वो Z, और रिलेशनशिप EZ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक हो गया ना। अब सिमिलरली मैं आपको ऐसे दिखाता हूं भैया, किसमें, साइक्लो एल्केन्स के केस में भी हम आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं। देखिए कैसे होगा, ये है ना, चलिए कोई आप ऐसा साइक्लो एल्केन ले लो जिसमें एडजेसेंट पे ही कॉन्फ़िगरेशन को हम वेरी कर देते हैं। सपोज OH HCl एंड Br, ठीक हो गया। दूसरा ये हो गया OH Cl Br एंड H, ठीक है भैया। यहां पर 1 2 प्रायोरिटी देंगे इन दोनों में से तो क्लोरीन नंबर 1 क्योंकि 17 ये 8 एटॉमिक नंबर है, डायरेक्टली ऑक्सीजन जुड़ा है तो 8 एटॉमिक नंबर तो ये 1 2 प्रायोरिटी। यहां पर ब्रोमीन नंबर 1 प्रायोरिटी होगा, हायर एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन नंबर 2 प्रायोरिटी होगा, ठीक है ना। इस केस में 1 2 प्रायोरिटी इस केस में भी देना है, क्या हो जाएगा, OH नंबर 2 ही रहेगा, हाइड्रोजन क्लोरीन नंबर 1, यहां ब्रोमीन नंबर 1, ठीक है ना। देखिए ब्रोमीन नंबर 1 हाइड्रोजन नंबर 2 प्रायोरिटी हो गया, ठीक हो गया। तो यहां देखिए सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप ऑन सेम साइड तो ये Z, सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट भले 2 के रिस्पेक्ट में हो या 1 के रिस्पेक्ट में करो तो ये E, तो इनके बीच का रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, EZ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर हो जाएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको बात ये समझ में आ गया होगा कि EZ नॉमेनक्लेचर सिस्टम के लिए क्या होगा, 4 के 4 एटम और ग्रुप डिफरेंट होंगे तो यदि 4 के 4 एटम और ग्रुप डिफरेंट है और क्या है, सिमिलर ऑन सेम साइड है, CIP रूल को अप्लाई करने के बाद सिमिलर ऑन सेम साइड, सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप्स ऑन सेम साइड तो क्या कहलाएगा Z, सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप ऑन अपोजिट साइड होगा तो क्या कहलाएगा E कहलाएगा, ठीक है। और ये तो हमने एडजेसेंट पे लिखा साइक्लो एल्केन। कोई नॉन एडजेसेंट वाला केस हम दिखाएं, देखिए ये है, देखिए नॉन एडजेसेंट वाला केस दिखाते हैं, ये है, ठीक है ना। चलिए यहां पर और यहां पर कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। सपोज यहां पे ब्रोमीन है, यहां पे H है, यहां पे
NH2 है और यहाँ पे Cl, ठीक हो गया। देन दूसरे आइसोमर में देखें BrH, यहाँ पे Cl और यहाँ पे NH2, ठीक हो गया। तो दिख रहा है यहाँ देखिए Br और NH2 सेम साइड, यहाँ Br और Cl सेम साइड है, तो दो ओरिएंटेशन तो है, तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो है। अब नॉमेनक्लेचर करना है तो उसके लिए आप वही CIP रूल को अप्लाई करेंगे। इससे नंबर 1 2 प्रायोरिटी कौन होगा भैया? ब्रोमीन नंबर 1 हायर एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन नंबर 2 प्रायोरिटी। इसमें से क्लोरीन नंबर 1 प्रायोरिटी, 17 एटॉमिक नंबर है, ये 7 है, तो ये नंबर 2 एटॉमिक नंबर, सॉरी 2 प्रायोरिटी। यहां पर भी 1 2 प्रायोरिटी दो, क्या होगा बोलिए? देखिए ये है, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ठीक हो गया। ये तो यही की तरह है, ये क्लोरीन नंबर 1, NH2 नंबर 2। अब देखिए 1 1 प्रायोरिटी अपोजिट साइड है, एक ऊपर को है एक नीचे को है, तो ये क्या हुआ? E, ठीक हो गया। यहां 1 1 प्रायोरिटी सेम साइड है, 2 2 प्रायोरिटी सेम साइड, मतलब सिमिलर प्रायोरिटी ऑन सेम साइड, दैट इज कॉल्ड एज Z। ये हो गया इनके बीच का रिलेशनशिप EZ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए जो दो टाइप के नॉमेनक्लेचर आते हैं एल्कीन साइक्लो एल्केन्स में, एक सिस्टांस नॉमेनक्लेचर सिस्टम, इससे पहले वाले वीडियो में हम डिफाइन किए हुए हैं, और दूसरा EZ नॉमेनक्लेचर सिस्टम जो कि हम इस वीडियो के अंदर डिफाइन किए हुए हैं। इसमें मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन की कंडीशंस नहीं रहेगी। और यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और शेयर करने की कोशिश करें, मैक्सिमम लोगों को तक वीडियो को पहुंचाएं, ताकि मैक्सिमम बच्चों को क्या है इसका बेनिफिट हो सके, ठीक है। चलिए, थैंक यू।